नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो बेहद प्रसिद्ध और रहस्यमयी रेगिस्तानों के बारे में, सहारा मरुस्थल और गोबी मरुस्थल। अक्सर जब हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो हमारे मन में सहारा का नाम आता है, लेकिन एशिया में स्थित गोबी मरुस्थल भी उतना ही अनोखा और महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि सहारा और गोबी मरुस्थल में क्या अंतर है, आकार, जलवायु, तापमान, भूगोल, वनस्पति, जीव जंतु, इतिहास और मानव जीवन के आधार पर। सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह लगभग 11 देशों में फैला हुआ है, जिनमें मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, माली, नाइजर, चाड और सूडान प्रमुख हैं। दूसरी ओर गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह मुख्य रूप से मंगोलिया और उत्तरी चीन में फैला हुआ है, यानी सहारा अफ्रीका में है जबकि गोबी एशिया में। अब बात करते हैं आकार की। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल लगभग 92 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि पूरे भारत देश से लगभग 3 गुना अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। वहीं गोबी मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी आकार के मामले में सहारा गोबी से कई गुना बड़ा है। अब सवाल आता है कि जलवायु में क्या अंतर है। सहारा एक गर्म रेगिस्तान है। यहां दिन के समय तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। गर्मियों में तो कुछ स्थानों पर तापमान 55 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है, लेकिन रात में तापमान अचानक गिर जाता है। दूसरी तरफ गोबी मरुस्थल एक ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। यहां सर्दियों में तापमान 0 से 30-40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक गिर सकता है, यानी गोबी में भीषण ठंड पड़ती है, जबकि सहारा में अत्यधिक गर्मी। अब वर्षा की बात करें तो सहारा में बहुत कम वर्षा होती है। कई क्षेत्रों में सालों तक बारिश नहीं होती। औसत वर्षा 25 मिलीमीटर से भी कम होती है। गोबी में भी वर्षा कम होती है, लेकिन वहां सहारा की तुलना में थोड़ी अधिक बारिश होती है। गोबी में कभी कभी बर्फबारी भी होती है, जो सहारा में लगभग असंभव है। अब भू आकृति यानी लैंडस्केप की बात करते हैं। सहारा की पहचान उसके विशाल रेत के टीलों से है। यहाँ कई जगहों पर रेत के समुद्र जैसे दृश्य दिखाई देते हैं। हालांकि सहारा का हर हिस्सा रेत से ढका नहीं है। वहाँ चट्टानी पठार और पहाड़ भी हैं। दूसरी ओर गोबी मरुस्थल में रेत के टीले कम हैं। वहाँ अधिकतर हिस्सा चट्टानी, कंकरीला और सूखा मैदान है। इसीलिए गोबी को कोल्ड डेजर्ट या स्टोनी डेजर्ट भी कहा जाता है। अब वनस्पति की बात करें। सहारा में अत्यधिक गर्मी और पानी की कमी के कारण बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। केवल नखलिस्तान यानी ओएसिस वाले क्षेत्रों में खजूर के पेड़ और कुछ घास दिखाई देती है। वहीं गोबी में ठंडी जलवायु के कारण कुछ झाड़ियां और घास उग जाती हैं। वहां सहारा की तुलना में थोड़ी अधिक जैव विविधता मिलती है। जीव जंतुओं की बात करें तो सहारा में ऊंट, लोमड़ी, सांप और कुछ रेगिस्तानी पक्षी पाए जाते हैं। गोबी में जंगली ऊंट, हिम तेंदुआ, भेड़िए और मंगोलियाई गजेल जैसे जानवर पाए जाते हैं। गोबी में ठंड सहने वाले जीव अधिक मिलते हैं। अब मानव जीवन की बात करें। सहारा में तुआरेग और बेडोइन जैसी जनजातियां रहती हैं, जो पारंपरिक रूप से ऊंटों के सहारे जीवन यापन करती हैं। वहीं गोबी में मंगोलियाई खानाबदोश समुदाय रहते हैं, जो युर्त नामक तंबुओं में रहते हैं और पशुपालन करते हैं। यानी दोनों मरुस्थलों में लोग रहते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली अलग है। इतिहास की दृष्टि से भी दोनों मरुस्थल महत्वपूर्ण हैं। सहारा प्राचीन व्यापार मार्गों का हिस्सा रहा है। यहाँ से सोना, नमक और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। दूसरी ओर गोबी मरुस्थल मंगोल साम्राज्य का हिस्सा रहा है। चंगेज खान के समय में यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। एक और महत्वपूर्ण अंतर यह है कि सहारा कभी हरा भरा क्षेत्र था। हजारों साल पहले वहां नदियां और झीलें थीं। जलवायु परिवर्तन के कारण वह रेगिस्तान बन गया। गोबी का निर्माण मुख्य रूप से वर्षा छाया प्रभाव यानी रेन शैडो इफेक्ट के कारण हुआ। हिमालय और तिब्बती पठार की ऊंचाई के कारण मानसूनी बादल वहां तक नहीं पहुंच पाते। खनिज संसाधनों की बात करें तो सहारा में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार हैं। गोबी में कोयला, तांबा और अन्य खनिज पाए जाते हैं। इसलिए दोनों मरुस्थल आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों,
अगर हम सारांश में देखें तो सहारा और गोबी दोनों ही मरुस्थल हैं, लेकिन उनकी प्रकृति, जलवायु, भूगोल और इतिहास अलग अलग हैं। सहारा गर्म, विशाल और रेत से भरपूर है, जबकि गोबी ठंडा, चट्टानी और कम क्षेत्रफल वाला है। सहारा अफ्रीका में है, गोबी एशिया में। सहारा में भीषण गर्मी पड़ती है, जबकि गोबी में कड़ाके की सर्दी। इन दोनों मरुस्थलों की तुलना हमें यह सिखाती है कि रेगिस्तान सिर्फ रेत का मैदान नहीं होते, बल्कि उनकी अपनी अनोखी पहचान और विशेषताएं होती हैं। प्रकृति की विविधता ही धरती को अद्भुत बनाती है। अगर आपको यह तुलना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।